अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। और अभी तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लास डायग्राम आप किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, तो असल में बेसिकली क्लास डायग्राम हम बनाते क्यों हैं कि जब हम अपने कोड को इम्प्लीमेंट करने लगते हैं, ठीक है, तो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ी होगी। ठीक है, और ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है और बहुत इसके मतलब एडवांटेजेस हैं कि आप इसमें रीयूज़ हम कर सकते हैं कोड को एफिशिएंटली डिज़ाइन के बाद में इसमें रिक्वायरमेंट चेंज करनी हो, कोई चेंजिंग करनी हो तो वो चेंजिंग बहुत इजी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है वो उसमें आपको पता ऑब्जेक्ट होते हैं, और ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एक अब्स्ट्रैक्ट चीज़ बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो क्लासेस में हमारे पास क्या चीज़ होती है कि क्लास में हमारे पास यहाँ पर क्लास में हमारे पास क्या होते हैं, क्लास में हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होते हैं, इसके फंक्शंस होते हैं। और फिर हमारे पास इसमें बहुत से मतलब इसकी जो फीचर्स हैं। ठीक है, ये क्लास में क्या होते हैं, क्लास में दो चीज़ होती है, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं और उसके फंक्शंस होते हैं। फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स में, और ये जो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर, आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में जब आप जाते हैं जॉब के लिए तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। और अगर सॉफ्टवेयर हाउस में ना भी जाएं, अगर आपकी कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई आपकी अगर आपको इंटरव्यू किया जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से लाजमन आपसे 3 से 4 सवाल किए जाते हैं। ठीक है, उनमें सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या चीज़ है। ठीक है, फिर आपसे पूछे जाते हैं कि एसोसिएशन क्या है। ठीक है, तो एसोसिएशन की फिर आगे हमारे पास टाइप्स हैं होती हैं, जिसमें हम या तो वो एग्रीगेशन होती है, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या होती है, कंपोजिशन। ठीक है, एग्रीगेशन होती है या कंपोजिशन। इसका इनहेरिटेंस होती है, इनहेरिटेंस भी अब इसमें डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मतलब ये कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, इसमें मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है, मल्टीपाथ इनहेरिटेंस होती है। इसमें बहुत सी मतलब आगे इनहेरिटेंस भी है। ठीक है, फिर एसोसिएशन है, इसमें एग्रीगेशन है, कंपोजिशन है। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास जो क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा होती है वो होती है ओवरलोडिंग क्या होती है। ठीक है, ओवर राइडिंग क्या होती है, और पोलीमोर्फिज्म क्या है। ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इंटरव्यू के क्वेश्चन में हमारे जो भी जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हों या कोई भी कंप्यूटर साइंस का इंटरव्यू हो तो उसमें इन चीज़ों को पूछा जाता है। लेकिन हमारे जो इस डायग्राम है, इन डायग्राम में हमें इन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, ये तो मैं आपके सामने इन चीज़ें बोल्ड कर रहा हूँ, इन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब हम इसको डायग्राम बनाने लगते हैं तो डायग्राम में सबसे पहले हमारे पास जो क्लास हम बनाएंगे उसके एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। ठीक है, फिर इसके फीचर्स में इनहेरिटेंस हम यूज़ करेंगे और इनमें एसोसिएशन यूज़ करेंगे। एसोसिएशन में क्या है, एसोसिएशन एक रिलेशनशिप होता है कि दो क्लासेस के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो एग्रीगेशन है या कंपोजिशन है। ठीक है, तो इसको एक ही चीज़ को हम आगे डिस्कस करें। एग्रीगेशन क्या होता है कि एग्रीगेशन एक ऐसा रिलेशनशिप, वीक रिलेशनशिप होता है। दो क्लासेस के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है, ये दो ऑब्जेक्ट्स आप कह रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि वीक है। वीक से मीन ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप दूसरे से ख़त्म भी हो जाए तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो उसके बगैर रह सकता है। ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस उसके बगैर हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एग्रीगेशन और कंपोजिशन के बारे में यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि आपके पास एक ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपके पास एक और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इन दोनों का आपस में क्या है, कोई रिलेशन। ठीक है, अब ये समझने कि ये क्या है, ये रिलेशनशिप है, इसको हम कह रहे हैं ये रूम है।
ठीक है, और रूम के अंदर आपको पता फैन भी लगा ही होता है, ठीक है, रूम के अंदर फैन। अब रूम भी एक आप समझो ऑब्जेक्ट है और फैन भी ऑब्जेक्ट है। रूम के अंदर रूम हैज़ अ, अगर इसमें क्या फंक्शन होता है, लेकिन हैज़ अ फैन, हैज़ अ फैन का मतलब क्या, रूम के अंदर फैन है। लेकिन अगर फैन ना भी हो तो फैन के बगैर भी रूम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, बिल्कुल रूम एग्जिस्ट करता है। फैन ना भी लगा हो तो रूम तो है। तो इसका मतलब क्या है, रूम और फैन के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कौन सा है, वो एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है। वो कौन सा है, एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है, मीन वीक रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन अगर आप ये समझें कि एक और रिलेशनशिप है, ठीक है, जो कि रूम और फैन का नहीं, आप ये समझें कि वो फैन है, एक फैन है और फैन के फिर आगे आप ये समझें कि विंग्स हैं, ठीक है। अब और फैन हैज़ अ विंग। अब फैन क्या पर होते हैं ना, फैन के 3 पर होते हैं जो जिससे वो हवा देता है, ठीक है। तो फैन हैज़ अ विंग, लेकिन बगैर विंग्स के हम कह सकते हैं फैन है, नहीं, बगैर विंग के फैन होता ही नहीं, वो तो फिर हम कहेंगे अकेली मोटर लगी हुई है। इसका मतलब है फैन और विंग में कौन सा रिलेशनशिप है, ये हमारे पास कंपोजिशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। क्योंकि इसके बगैर अगर विंग्स ना हो तो विंग्स के बगैर फैन फैन ही नहीं रहता, ठीक है। तो फैन की एग्जिस्टेंस के लिए इस रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये कंपोजिशन है। और जो रिलेशनशिप जो सा है वो वीक होता है कि एक अगर रूम है, फैन रखता तो है लेकिन फैन के बगैर भी रूम एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो वीक रिलेशनशिप इसको हम एग्रीगेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अब हम आगे जाते हैं, आपको बताता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास हो गया एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये हो गया। अब इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, बेसिकली इनहेरिटेंस क्या है। अब ये समझें कि यहाँ पे आप ये समझें कि एक आपके पास ये चीज़ है, ठीक है। एक क्लास है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूज़र, ठीक है, पर्सन की क्लास। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्लास किसकी है, पर्सन की क्लास है। अब पर्सन का क्या हो सकता है, पर्सन का नेम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देता हूँ, पर्सन का क्या हो सकता है, नेम हो सकता है, पर्सन की एज हो सकती है, पर्सन का CNIC हो सकता है। अब चले नेम है, एज है, ठीक है, उसका फादर नेम है, तो ये सारे क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फिर इसके फंक्शंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन जो सा वॉक करता है, ठीक है, WALK से वॉक करता है, पर्सन ईट करता है, ये सारे इसके फंक्शन हैं, ठीक है। तो इसके हम ये कहते हैं कि अब एक और हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 क्लासेस हम क्या कहते हैं, इसे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये 2 क्लास हैं। अब इनके दरम्यान जो रिलेशनशिप होता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर है और एक हम कहते हैं जी डेवलपर या इंजीनियर, ठीक है। अब क्या होगा कि अब देखिए, अब इसके इनके दरम्यान जो रिलेशनशिप है वो इज ए का रिलेशनशिप है, इज ए रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप है, इज ए का रिलेशनशिप, कि डॉक्टर इज अ पर्सन और इंजीनियर भी इज अ पर्सन। अब इनमें इनहेरिटेंस में जो रिलेशनशिप होता है वो इज ए का रिलेशनशिप होता है। अब इसमें देखें, अब फायदा क्या हुआ हमें इसका, फायदा ये हुआ कि अब हमने पर्सन की जो क्लास में हमने एट्रीब्यूट बनाए थे, नेम, एज, फादर नेम, वो दोबारा हमें अब यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अगर ये क्लास, ये ऑब्जेक्ट उससे पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रहा है तो ये चीज़ें ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको यूज़ कर सकता है, इसको दोबारा यहाँ पे दोबारा यहाँ पर इसको जो सा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह इंजीनियर को भी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अपने भी कुछ डॉक्टर के कुछ अपने भी होंगे, फॉर स्पेशलाइजेशन इसकी किसमें है, ठीक है। अब इंजीनियर्स के अपने होंगे कि इंजीनियर वो इंजीनियर टाइप क्या है, वो सिविल इंजीनियर है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, वो इसकी अपनी टाइप है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो गया, इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब हमें हम रीयूज़ हो गया ना, ये काम हमने किया हुआ तो ये दोबारा हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रीयूज़ कर लिया, तो ये काम क्या हो गया हमारे लिए आसान हो। अब हमने कोई और चीज़ इनमें ऐड करनी तो हमें सिर्फ यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इन दोनों में क्या हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो इन जो इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है वो होता है इजी का रिलेशनशिप होता है। और जो हमारे पास एसोसिएशन होती है, एसोसिएशन भी होती है, एसोसिएशन हम कहते हैं रिलेशनशिप को। जिस तरह ये रिलेशनशिप है ना जी, तो वो कौन सा रिलेशनशिप, तो हैज़ का रिलेशनशिप। हैज़ का मतलब कोई चीज़ रखता है, तो रूम फैन रखता है,
फैन, विंग्स रखते हैं, तो ये हैज अ रिलेशनशिप। एग्रीगेशन और कंपोजिशन और एसोसिएशन, एसोसिएशन एक सिंपल एक रिलेशनशिप है। तो एसोसिएशन अगर स्ट्रांग होगी तो कंपोजिशन बन जाएगी, और अगर वीक होगी तो एग्रीगेशन बन जाएगी। तो एसोसिएशन का एक रिलेशनशिप है। और ये हमारे पास इनहेरिटेंस है, ठीक है। इनहेरिटेंस में मैंने क्या किया, इनहेरिटेंस में इज एक रिलेशनशिप होता है। इनहेरिटेंस, ठीक है। ये तो अब मैंने आपको थोड़े से कंसेप्ट बताया कि क्लास डायग्राम होती है, क्लासेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट बताए। तो अब हम आते हैं जी क्लास डायग्राम पर, ठीक है। अब हमने वही मैंने आपको बताया था, क्लास डायग्राम बनाने के लिए आप जो उनसे है वो हाउ टू ड्रा ए क्लास डायग्राम ऑनलाइन, तो वही जो हमारे पास पिछली दफा आपको टूल बताया था, हाउ टू मेक क्लास डायग्राम ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन आप कैसे क्लास डायग्राम को बना, तो इसमें था हमारे पास यहाँ पे था हमारे पास ये जेन माई मॉडल, ठीक है। इस पर क्लिक करें, ठीक है। ये ओपन हो जाएगा, इसमें साइन इन करें, वो पहले आप साइन अप हुए हैं, अगर नहीं हुए तो साइन अप कर लें, ठीक है। ये मैं पहले हुआ हूँ, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करता हूँ, इस ऑप्शन पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे यूएमएल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ब्लैंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब मैंने बनानी है फॉर एग्जांपल क्लास, पे क्लिक किया, एंटर प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं क्लास ही लिखता हूँ, तो हमने इस पर क्लिक किया, पब्लिक पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, क्रिएट। अब ये क्रिएट हो गया, ठीक है। ओपनिंग एडिट क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक, अब ये चीज़ वर्ड में भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी में ही बनानी है। आप ये जो चीज़ है ये वर्ड में भी बना सकते हो, वर्ड में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अदरवाइज वर्ड में भी आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, क्लास। अब क्लास तो हमने ले ली, ठीक है। लेकिन अब हमने कौन सी क्लासेस बनानी है, जब आपको अपना प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको जो भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसमें अब क्या फंक्शनैलिटी है, फॉर एग्जाम्पल लॉग इन हो सकता है, एडमिन कुछ कैटेगरीज को ऐड कर सकता है, ये अब आपने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। तो उसमें हमने एक डायग्राम बनाई थी, पहले मैंने आपको बताया ER डायग्राम आई, तो उससे भी हम थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो चीज़ होती नहीं है, क्लास डायग्राम डिफरेंट चीज़ होती है, लेकिन उससे कुछ थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एडमिन देखें यूज़र है, और एक हमारे पास कौन सा कस्टमर यूज़र है, ठीक है। कस्टमर का भी तो ID पासवर्ड यूज़र नेम होगा ना, और इसी तरह एडमिन का भी होगा। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पर्सन है। तो हम अगर इन दोनों की एक पर्सन की क्लास बना लें, और उनसे ये कस्टमर को भी इनहेरिट कर लें और एडमिन को भी इनहेरिट कर लें, कि एडमिन इज़ अ पर्सन और कस्टमर भी इज़ अ पर्सन है, तो हम इस तरह की क्लास बना लेते हैं। और ये तकरीबन हर वेब डेवलपमेंट, हर वेब एप्लीकेशन में एक एडमिन होता है और बाकी कस्टमर यूज़र होते हैं, ठीक है। तो हम एक बना लेते हैं क्लास, यहाँ पे क्लास बना ली, इस क्लास का नाम, क्लास का नेम, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, ठीक है। क्लास का नेम हम बना लेता हूँ पर्सन, पर्सन बना लिया, ठीक है। और अब इसमें मैंने कुछ ऐड करनी है, इस पर राइट क्लिक करें, ऐड करें, ऐड एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ऑफ पर्सन का क्या होता है, पर्सन का पर्सन की हम आईडी पर्सन की आईडी यहाँ पर यहाँ अब रख सकते हैं, लेकिन चल पर्सन का नेम, और नेम कौन सी टाइप होती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग मीन के अल्फ़ाबेट होते हैं। फिर हम ऐड करते हैं, पर्सन की एज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे नेम हो गया, एज हो गया, पर्सन का CNIC हो सकता है, ठीक है। अब ये पर्सन हो गया, ठीक है। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, ठीक है। और इस क्लास का नाम हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल ये है हमारा एडमिन, ठीक है। तो एडमिन के में हम करते हैं, एडमिन क्या है, एडमिन का एक यूज़र नेम होगा, ठीक है। और यूज़र नेम क्या होगा, यूज़र नेम फॉर एग्जांपल नेम उसका होगा स्ट्रिंग, ठीक है। और एक और ऐड करते हैं एट्रीब्यूट, उसका होगा पासवर्ड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है, एडमिन, ठीक है। और हमारे पास एक और क्लास है जो हमारे होंगे कस्टमर, ठीक है, जो हमारे सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे, मतलब वो होंगे कस्टमर, ठीक है। कस्टमर का अपना यूज़र नेम और आईडी होगा, एट्रीब्यूट कर लेंगे, उसका होगा यूज़र नेम,
नेम, यूज़र नेम और पासवर्ड। अच्छा जी, अब हमारे पास देखें कस्टमर का भी यूज़र नेम और पासवर्ड, तो हम अगर यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे भी है तो हम इधर क्यों नहीं ऐड कर लेते? वो यहाँ से इनहेरिट तो कर लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़र नेम और यहीं पर हम ऐड कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, यूज़र नेम फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग में और पासवर्ड भी स्ट्रिंग में, और यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमने ऐसे यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो नेम, एज, चेंज, यूज़र नेम और पासवर्ड। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ हम ऐड कर देते हैं कि यूज़र टाइप, कि वो किस टाइप का है। ठीक है, मतलब वो एडमिन है या कस्टमर है। ठीक है, और पर्सन की बजाय अगर हम यहाँ पे इसका नाम यूज़र कर सकते हैं तो इसका यूज़र। ठीक है, एडमिन इज यूज़र, यूज़र और कस्टमर इज अ यूज़र। तो एडमिन के तक में वहाँ पे ऐड करके ऑपरेशन कर देते हैं, बस एडमिन के, एडमिन ऐड क्या कर सकता है, ऐड आइटम का। ठीक है, ये इसका फंक्शन। ठीक है, और कस्टमर का हम कहते हैं ये क्या कर सकता है, बाय आइटम। ठीक है, आइटम बाय कर सकता है। अब हमने देखें ये दो हमने बना लिए। ठीक है, 3 क्लासेस बन गई, और अब हम कहते हैं जनाब इसे इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिटेंस देखते हैं यहाँ पर, इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ से आप देख जाएँ ऐसे, क्योंकि क्लास जनरेशन कंपोजिशन इंहेरिटेंस, यानी यहाँ पे ये जनरलाइजेशन पे है कि जनरलाइजेशन पे आप क्लिक करें और ये इनहेरिटेंस का साइन है। ठीक है, और फिर आप जनरलाइजेशन करें यहाँ पे कस्टमर, तो अब कस्टमर कौन सा है, वो यूज़र, कस्टमर जो यूज़र से इनहेरिट कर रहा है और एडमिन भी यूज़र से इनहेरिट कर रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जांपल आइटम्स है, तो आइटम्स की क्लास बना देते हैं। ठीक है, क्लास यहाँ पे लिख देते हैं आइटम। ठीक है, अब आइटम्स का क्या, आइटम्स का नेम है, एक्सपायरी डेट है, वो सारे इसके क्या एट्रीब्यूट, ये सारे क्या बन जाएंगे इसके एट्रीब्यूट, आईडी, नेम, पिक्चर, ये सारे क्या बन जाएंगे, इसके एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल नेम। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा हम आइटम को क्या कर सकते हैं, आइटम को और क्या फंक्शन है, सॉरी, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये नेम, पिक्चर, ये सारे आपने इसके एट्रीब्यूट बना देने इसी तरह। फिर अब इसके हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ऐड आइटम। ठीक है, ऐड आइटम कर सकते हैं, और ये सारे फंक्शन आपको जो प्रोजेक्ट की फाइल है उसमें आपको मिलेंगे, कि एडमिन क्या कर सकता है, आइटम को ऐड कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है। तो ये सारे आइटम, सारे फंक्शन कहाँ पे, यहीं पे आइटम्स में आएंगे। ऐड आइटम्स कर सकता है, और अपडेट आइटम्स कर सकता है, उसके बाद डिलीट आइटम्स कर सकता है, ये सारे आइटम्स आपने इस तरह बना देंगे। फिर आपके पास यहाँ पे आए थे कैटेगरी, तो कैटेगरी को क्या है, कैटेगरी टाइप है, फिर कैटेगरी के फंक्शन को, कैटेगरी अपडेट, डिलीट, ऐड कैटेगरी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते कर सकते हैं। फिर आपने कस्टमर का बना देना, कस्टमर का बन गया, आइटम का बन गया। तो प्रमोशन सेल के भी आपने इस तरह डिस्काउंट क्रिएट किया, ये सारे वो बना देते हैं। और प्रमोशन सेल्स में आपने फंक्शन बनाते हैं, ऐड प्रमोशन सेल, अपडेट प्रमोशन सेल, और डिलीट सेल प्रमोशन एंड सेल, ये इसके बन जाएंगे फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा आइटम हैज़ अ कैटेगरी। जब ये हमारे पास दो क्लासेस बन जाएंगी तो उनके दरम्यान रिलेशनशिप हमने बनाना है। ठीक है, इस तरह आइटम बाय कस्टमर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप आपने यहाँ पे भी बनानी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कहता हूँ आइटम हैज़, यहाँ पे जिस तरह हम बना लेते हैं आइटम हैज़ कैटेगरी। ठीक है, तो इनके दरम्यान ये आप हैज़ एक रिलेशनशिप, तो ये कौन सा आइटम बगैर कैटेगरी के रह सकते हैं, यानी कैटेगरी देना तो ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये कौन सा कंपोजिशन का रिलेशनशिप है, तो कंपोजिशन का। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आ गया। ठीक है ना, आइटम कैटेगरी हैज़ आइटम होगा, कैटेगरी हैज़, कैटेगरी हैज़ आइटम। ठीक है,
तो इस तरह अब बाकी जो उनसे वो हैं ये आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। खुद बना के तो आप जो है उसमें ये चीज़ शामिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें कि कैटेगरी देखें, कैटेगरी क्या होती है, एक कैटेगरी में बहुत से आइटम हो सकते हैं। तो वन कैटेगरी हैज़, ये मैनी का साइन होता है स्टैटिक। तो एक कैटेगरी फॉर एग्जांपल, एक कैटेगरी में मैं कहता हूँ बेकरी प्रोडक्ट्स। तो बेकरी प्रोडक्ट्स में क्या होगा, बेकरी प्रोडक्ट्स में सारी स्वीट्स आ जाएंगी, सारे उनके जो पिज़्ज़े हैं वगैरह, उसके अलावा आपका जो भी हमारे बेकरी के आइटम, ब्रेड है, ठीक है, रस हैं, ये सारे आइटम्स हैं। तो ये सारे बेकरी आइटम के हैं। तो बेकरी आइटम क्या कैटेगरी है, तो बेकरी आइटम एक कैटेगरी में बहुत से आइटम आ जाते हैं, वन टू मैनी करने चाहिए। तो इसी तरह आपने डी डायग्राम जो बनाई है उसको देख के आप क्लास डायग्राम को भी डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन ये जो सी है इसमें बिहेवियर शो नहीं होता, इसमें ये हमारी बेसिकली ई डायग्राम कन्वर्ट होती है हमारी टेबल्स में, डेटाबेस के टेबल बनते हैं इसके। लेकिन इसमें देखिए फंक्शंस नहीं है। तो जो हमारी क्लास डायग्राम होती है इसमें हमारे पास फंक्शंस होते हैं, ठीक है। कि अब देखिए जैसे मैंने बताया ऐड आइटम कर सकते हैं, अपडेट आइटम, और जो हमारी क्लासेस होती हैं अल्टीमेटली हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप जिसको आप यूज़ करोगे, अगर PHP यूज़ करो तो PHP में आप इतनी क्लासेस बनाओगे, अगर आप C# यूज़ करो तो C# में इतनी आप क्लासेस बनाओगे, उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, उनको क्लासेस बना के, ठीक है। तो ये थी क्लास डायग्राम थी। इस तरह आप क्लास डायग्राम को, और जो मैंने आपको बताया अब आप खुद इसको बना, क्लास डायग्राम जो बन जाएगी उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसको वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, हाफिज़।